डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स, क्या ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या एक ऐसा कदम जो पूरे ग्लोबल ट्रेड को हिला के रख देगा? ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को दिखाया है कि वो अमेरिका के लिए टफ डिसीजंस लेने से नहीं डरते, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा क्या है? क्या ये सिर्फ इलेक्शन स्ट्रैटेजी है या सच में अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश? लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लिए ये एक इकोनॉमिक सेटबैक बन सकता है। इंडियन बिजनेसेस जो ऑलरेडी ग्लोबल कंपटीशन से जूझ रहे हैं, अब और प्रेशर महसूस कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स की नींद उड़ गई है और फैक्ट्रीज में अनसर्टेनिटी का माहौल है। ये सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का खेल है। दुनिया के बड़े लीडर्स अब नए अलायंसेस और स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं, जहां हर मूव एक चेस की तरह सोच समझ कर किया जा रहा है। अमेरिका फर्स्ट 2.0 के तहत ट्रंप ने इंडिया के ऑटो पार्ट्स, फार्मा और आईटी एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट अटैक किया है। इन सेक्टर्स पर लगने वाले नए टैरिफ्स से इंडियन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स बेचना मुश्किल हो जाएगा और उनकी प्रॉफिट्स पर सीधा असर पड़ेगा। ये टैरिफ्स एक वार्निंग है, या तो अमेरिकन इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी दो या फिर दोस्ती की बात भूल जाओ। इस डिसीजन से दोनों देशों के रिश्ते भी टेस्ट हो रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में एक नया टेंशन क्रिएट हो गया है। सवाल है, मोदी सरकार झुकेगी या नया रास्ता ढूंढेगी? क्या भारत अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई बोल्ड स्टेप लेगा या फिर नेगोशिएशन का रास्ता अपनाया जाएगा? क्या ब्रिक्स का कॉमन करेंसी का आइडिया इस वक्त इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है? अगर ये करेंसी रियलिटी बन गई तो इंडिया को यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने का मौका मिल सकता है। ये सिर्फ टैक्स नहीं, भारत की सॉवरेनिटी और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। आज का डिसीजन कल के लिए एक नई दिशा तय करेगा। क्या हम अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रांग बना सकते हैं? आज हम समझेंगे कि ट्रंप के टैरिफ्स का असर इंडिया के ऑयल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फ्यूचर ग्रोथ पर क्या पड़ेगा। क्या ये एक टेम्पररी झटका है या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा? चलिए इस जियोपॉलिटिक्स की मजीद गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि यह मास्टर स्ट्रोक या सेटबैक भारत के लिए क्या मतलब रखता है। अमेरिका फर्स्ट 2.0, ट्रंप की नई सोच जिसमें कॉम्प्रोमाइज की जगह नहीं। इस बार अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर रख रहा है, चाहे उसके लिए पुराने दोस्ती या ट्रेड अग्रीमेंट्स को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। ट्रंप की अप्रोच है, अगर अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा तो डील का कोई मतलब नहीं। इस नई सोच में नेगोशिएशन की जगह कम हो गई है और प्रेशर टैक्टिक्स का यूज बढ़ गया है। अमेरिका अब अपनी शर्तों पर ट्रेड करना चाहता है और बाकी देशों को अपने रूल्स फॉलो करने पर मजबूर कर रहा है। इंडिया पर 20% टैरिफ्स लग गए ऑटो पार्ट्स, फार्मा और आईटी सर्विसेज पर। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि अमेरिका अब अपने लॉसेस बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका डायरेक्ट असर इंडिया की ग्रोथ इंजन्स पर पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और जॉब्स सब पर प्रेशर आ गया है। इंडियन कंपनीज को अब नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के लिए $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट एक वीकनेस है जिसे वो टॉलरेट नहीं कर सकते। उनका मानना है कि अगर अमेरिका का लॉस हो रहा है तो उससे तुरंत रोकना होगा और ये टैरिफ्स उसी का जवाब हैं। एक तरह से यह एक वार्निंग है कि अमेरिका अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए कुछ भी कर सकता है। यह सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, डिप्लोमेटिक वेपन भी है। टैरिफ्स के थ्रू अमेरिका अपनी पॉलिटिकल पावर भी दिखाना चाहता है। रशिया से इंडिया के टाइस ट्रंप को खटक रहे हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि रशिया के साथ। मोदी सरकार का $500 बिलियन बिलैटरल ट्रेड का सपना अब अनसर्टेनिटी में है। टैरिफ्स के बाद ये टारगेट अचीव करना और भी मुश्किल हो गया है। अब चैलेंज ये है, एग्जिस्टिंग ट्रेड को कैसे बचाया जाए? क्या हम अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर पाएंगे? क्या नए मार्केट्स ढूंढना होगा? ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बदल रहे हैं और हर देश अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया को भी अपनी स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। इंडिया को नए गेम के लिए रेडी रहना होगा। इनोवेशन, एफिशिएंसी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स पर फोकस करना होगा। यह टैरिफ्स एक वेकअप कॉल हैं। अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है।
इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी तुरंत बदलनी होगी और हर सेक्टर को नए सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। क्या हम अडेप्ट कर पाएंगे? ये वक्त है मिलके सोचने का, नए आइडियाज लेने का और ग्लोबल स्टेज पर अपनी पोजीशन मजबूत करने का। रशिया से सस्ता तेल खरीदना इंडिया की मजबूरी है, शौक नहीं। रुपी रूबले मैकेनिज्म ने सैंक्शंस को बाईपास किया, लेकिन अब यही डील इंडिया के लिए हेडेक बन गई है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, या रशिया का तेल या अमेरिका का मार्केट, वरना टैरिफ्स 50% तक बढ़ सकते हैं। इंडिया के लिए यह डबल बाइंड है, एनर्जी सिक्योरिटी या एक्सपोर्ट मार्केट्स। साउथ ब्लॉक में टेंशन है, लेकिन इंडिया अभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट्स की बात कर रहा है। क्या हम अमेरिका को नाराज कर सकते हैं जब हमारी आईटी, फार्मा, ऑटो एक्सपोर्ट्स वहां से जुड़ी हैं? यह फैसला आसान नहीं, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। इंडिया को अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ट्रंप के टैरिफ्स का सबसे बड़ा असर हमारी ऑयल पीएसयूज, ओएनजीसी, बीपीसीएल पर पड़ा है। रशियन ऑयल बैंड किया तो महंगा तेल, जारी रखा तो अमेरिकन सैंक्शंस का खतरा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब इंडियन पीएसयू से दूरी बना रहे हैं। आईपीओ रोड शोज अब न्यूयॉर्क, लंदन से गल्फ, सिंगापुर शिफ्ट हो गए हैं। आईपीओज और डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स अटक गए हैं। वैल्यूएशन पर असर पड़ रहा है। आम आदमी के लिए इसका मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन का डबल वामी। सरकार के लिए यह आग का दरिया है। एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों दाव पर हैं। क्या गल्फ इन्वेस्टर्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस को पूरा कर पाएंगे? इंडिया को अब हर फ्रंट पर नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अमेरिका के प्रेशर के बीच ब्रिक्स समिट इंडिया के लिए एक नई उम्मीद है। दुनिया भर में फाइनेंशियल पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है और ब्रिक्स कंट्रीज इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। इंडिया, जो हमेशा से अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को वैल्यू करता है, अब नए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स करेंसी, नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड और ब्रिक्स बैंक, ये 3 प्रपोजल्स अब ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं। इन प्रपोजल्स का मकसद है डॉलर की मोनोपोली को तोड़ना, ताकि मेंबर कंट्रीज अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज्यादा इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकें। अगर यह प्लान सक्सेसफुल होता है तो ग्लोबल ट्रेड का लैंडस्केप बदल सकता है। रशिया और चाइना एग्रेसिवली डी-डॉलराइजेशन को पुश कर रहे हैं। इंडिया अब कॉशियस सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों देशों ने ऑलरेडी अपने बीच ट्रेड में डॉलर की जगह लोकल करेंसीज का यूज शुरू कर दिया है और अब वो चाहते हैं कि बाकी ब्रिक्स मेंबर्स भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें। ट्रंप के टैरिफ्स ने इंडिया को भी डॉलर अल्टरनेटिव्स पर सोचने पर मजबूर किया है। यूएस के अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पर मजबूर कर दिया है। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्रिक्स करेंसी के प्रोस कॉन्स पर काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं कि क्या एक नई करेंसी इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगी या इससे नए रिस्क्स क्रिएट होंगे। पॉलिसी मेकर्स हर एंगल से इस प्लान को इवेल्युएट कर रहे हैं। नई करेंसी बनाना और ग्लोबल एक्सेप्टेंस पाना टफ है, लेकिन अब जरूरत भी है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज की जरूरत होगी। अगर ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर काम करें तो यह चैलेंज ओवरकम हो सकता है। डॉलराइजेशन की गाड़ी को ट्रंप ने एक नया धक्का दिया है। यूएस की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ने ब्रिक्स कंट्रीज को और भी मोटिवेट किया है कि वो अपनी फाइनेंशियल सॉवरेंटी के लिए कदम उठाएं। क्या ब्रिक्स समिट में कुछ रेवोल्यूशनरी होगा? दुनिया की नजर अब इस समिट पर है, क्योंकि यहां से एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर शुरू हो सकता है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रही है। इंडिया के लिए यह एक स्ट्रैटेजिक क्रॉसरोड है। अब देखना यह है कि भारत अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को कैसे शेप करता है। क्या वो ब्रिक्स के साथ मिलकर डॉलर को चैलेंज करेगा या फिर अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच पर टिका रहेगा? यह फैसला सिर्फ इंडिया का नहीं, बल्कि पूरे रीजन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। मोदी सरकार ने मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी पर काम शुरू कर दिया है। वेट एंड वॉच नहीं, एक्ट एंड अडेप्ट। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, यूएई, वियतनाम, आसियान जैसे नए मार्केट्स पर फोकस।
ऑयल सोर्सिंग, रशिया पर निर्भरता कम, गल्फ और सऊदी से डील्स, आईपीओज के लिए गल्फ, सिंगापुर इन्वेस्टर्स पर फोकस, रुपए को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश। 18 देश वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल चुके हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करने का लंबा लेकिन जरूरी रास्ता। लक्ष्य स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक रेजिलियंस। इंडिया अब ग्लोबल चेसबोर्ड पर अपनी चाल खुद चल रहा है। ट्रंप के टैरिफ्स एक नई कोल्ड वॉर का संकेत हैं। अब लड़ाई इकोनॉमिक डोमिनेंस और टेक्नोलॉजी की है। इंडिया पर प्रेशर है, साइड चूज करो या टाइट रोप वॉक करो। WTO से अमेरिका निकाल गया तो ग्लोबल ट्रेड अनार्की हो सकती है। डिजिटल टैक्स, टेक ट्रांसफर फ्रीज, सेकेंडरी सैंक्शंस, ये सब इंडिया के लिए रियल थ्रेट्स हैं। अगर इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ होने का रिस्क है। पाकिस्तान एंगल भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अमेरिका इंडिया पर प्रेशर बढ़ा सकता है। यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, एक मल्टी लेयर्ड जियोपॉलिटिकल गेम है। इंडिया को हर मूव सोच समझ कर चलनी होगी। तो अब सवाल यह है, इंडिया कॉम्प्रोमाइज करे या स्टैंड ले? शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस? ब्रिक्स करेंसी का आइडिया टेम्पटिंग है, लेकिन चाइना का डोमिनेंस भी एक रिस्क है। डी डॉलराइजेशन के प्रैक्टिकल चैलेंजेस बड़े हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। सरकार को ऐसा रास्ता चाहिए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोनों सेफ रहें। यह फैसला सिर्फ पॉलिसी मेकर्स का नहीं, हर नागरिक का भी है। आप क्या सोचते हैं, क्राइसिस या अपॉर्चुनिटी? इंडिया का फ्यूचर आपके विचारों